हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, डॉलर डिफाई कल से, आई थिंक आज सुबह से मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मैं 4-5 दिन से लगातार बिज़ी चल रहा हूँ एक ट्रेनिंग को लेके, तो मुझे कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ 4-5-6 लोगों का मेरे पास मैसेज आ चुका है कि डॉलर डिफाई का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक अपडेट लिया, जहाँ तक अपडेट मुझे मिला, तो मैं बात भी किया कुछ टर्स लीडर से। यूट्यूब पे भी कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इसका जो लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। और जहाँ तक ये उज्ज्वल का सवाल है, उज्ज्वल नहीं हो पा रहा है, लेकिन लिक्विडिटी कम होने की वजह से ये कहानी हुआ है, मुझे जहाँ तक समझ में आया। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, या हम लोग सोच सकते हैं कि डॉलर डिफाई जो है ये लगभग स्कैम हो चुका है, यानी बंद हो चुका है, यानी इसका लिक्विडिटी पूल जो है ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन लिक्विडिटी पूल आप चेक करेंगे तो चेक करने से पे आपको दिखता है पैनकेक स्वाइप का पूल, लेकिन वो एक्चुअली पैनकेक स्वाइप क्या है या डॉलर डिफाई क्या है, इसमें से दोनों अलग अलग क्या है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बात एक ही है कि अगर लिक्विडिटी होता तो विड्रॉल निकल आता। लिक्विडिटी ना होने की वजह से ये कहानी सामने आई है कि विड्रॉल नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी है, मैंने D1 से भी कह रखा था कि आप लोग जो है ना, जब भी फंड डालते हैं तो कम से कम पहले इन्वेस्टमेंट को रिटर्न विड्रॉल कर ले, प्रिंसिपल को बाहर कर ले। क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो है ना, सारा प्रोजेक्ट लगभग घुमा फिरा के यही एक ही जगह पे आके रुक जाता है, अटक जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कहानी घुमा फिर के मैं वही कहना चाहता हूँ कि टेथर डिफाई, फॉर्चून क्रिप्टो एंड देन डॉलर डिफाई। तो यही सीनरियो हो जा रहा है मार्केट के अंदर कि हर एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो है दिखाया कुछ और होता है, लेकिन एंड में जाकर ना वही सारा कुछ गेम हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी भी मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में स्कैम हो चुका है या नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं जहाँ तक चेक कर पाया हूँ कि ये इसका जो लिक्विडिटी है ख़त्म हो चुका है। लेकिन सबको दिख रहा है 38 मिलियन लिक्विडिटी अभी भी दिख रहा है, लेकिन विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? तो सेम अगर लिक्विडिटी होता डॉलर डिफाई का तो विड्रॉल आ जाता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ हुआ है। अगर पॉसिबिलिटी है वापसी आने का तो विड्रॉल करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर नहीं है तो आज आप वेट कर लीजिए, आज रात तक। अगर रात में या कल सुबह विड्रॉल आ जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम 100% कह सकते हैं कि इसका जो लिक्विडिटी है खाली हो चुका है बैकएंड से, या सब ने निकाल लिया, कोई भी है। तो जहाँ तक मुझे बात करके समझ में आया कुछ लोगों से कि लगभग 5 से 6 दिन 7 दिन से ऐसा हो रहा था कि सिस्टम के अंदर कोई इनपुट नहीं हो रहा था, खाली आउटपुट हो रहा था। बाकी कैसे हैं, कैसे हुआ है, कुछ ना कुछ घटना जरूर घटा है, या फिर बैकएंड से इसको हटाया गया है लिक्विडिटी, क्या है कहानी है, धीरे धीरे सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं कैसे निकल आ ही जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को कि डॉलर डिफाई जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसको भी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यही होता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। हम लोग तो डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज से पूरा डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज बोल के कुछ होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो भी फंड आप डालते हैं कोई भी सिस्टम के अंदर, कोई भी तो आप पहले आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि जो है कंपाउंडिंग रिग्रो करते जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है, और लॉस हमेशा ही लॉस और प्रॉफिट के साथ ही आपको चलना चाहिए, गेन। लेकिन हमेशा जब भी ध्यान रखें, आगे से जब भी कोई फंड डालेंगे तो सबसे पहले अपना प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।